आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमें श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय से।
अध्याय का नाम था ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। कल हमने श्रवण किया जब ब्राह्मण बालकों को भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण बालकों को भगवान कृष्ण ने याज्ञिक ब्राह्मणों के ग्वालपालों को याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा। तो जो बालक थे उन्होंने जाके ब्राह्मणों से प्रार्थना की कई बार कि हमें भोजन की आवश्यकता है, आप कृष्ण के लिए कृपया भोजन दीजिए, आप कृष्ण के लिए कृपया भोजन दीजिए। तो ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बालों को जिनको कृष्ण ने भेजा था, उन ब्राह्मणों ने उनको भोजन देने से मना कर दिया क्योंकि वो यज्ञ कर्म कांड में लगे हुए थे। ग्वाल बालों ने ब्राह्मणों को कुछ उपदेश भी दिया कि हमको कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण बलराम ने भेजा है, उनको भूख लगी है, उनके लिए भोजन दो। लेकिन ब्राह्मण अपने यज्ञ कर्म में व्यस्त रहे, उन्होंने भोजन नहीं दिया। तो ग्वाल बालों ने आके कृष्ण बलराम को बताया कि हम तो उन ब्राह्मणों के पास गए थे, आपने बोला तो हम उन ब्राह्मणों के पास गए थे, उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो कृष्ण बलराम ने उनसे ग्वाल बालों से कहा चिंता मत करो, उन लोग वो जिस भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं उनको पता नहीं कि वो भगवान तो मैं ही हूं। अब ऐसा करो, तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि उनकी पत्नियां जो हैं कई वर्षों से मथुरा में मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, वो अवश्य तुमको भोजन देंगे। उनसे बोलना भी मत कि हम भूखे हैं, उनको केवल जाके बोलना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं। तो ये जहां से भेजा गया था, ये वृंदावन के पास ही मथुरा की जो सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, उसके पास में था, इसलिए ये ब्राह्मण मथुरा में थे और ब्राह्मण पत्नियां मथुरा में थे, कृष्ण बलराम वृंदावन में आए हुए थे गाय चरा के, उनको भूख लगी। तो अभी इस तरह से ग्वाल बाल फिर से गए, लेकिन इस बार ब्राह्मणों के पास नहीं गए। किसके पास गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए। ग्वाल बाल उस घर में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी। वहां उन ग्वाल बालों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषण से अलंकृत देखा और बालकों ने, ग्वाल बालों ने, छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, उन्होंने ब्राह्मण पत्नी का नमस्कार किए, विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोला। क्या बोला? ग्वाल बालों ने कहा, हे विद्वान, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियां, आपको हमारा नमस्कार, कृपया हमारी बात सुने। ग्वाल बालों ने बोला, हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, यहाँ से कुछ दूरी पे अभी कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन्होंने हमको यहाँ भेजा। और वे ग्वालपाल तथा बलराम के साथ, वे कृष्ण बलराम जो है गवाएं चराते हुए बहुत दूर निकल गए थे। अब उनको भूख लगी है, अतः वे आपके तथा उनके साथियों के लिए, उनके तथा उनके जो साथियों के लिए आप भोजन दे दीजिए। किससे मांगा? अभी ब्राह्मण पत्नियों से मांगा। पहले ब्राह्मणों ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, वो अपने यज्ञ में बिजी थे। ब्राह्मण पत्नियों ने मांगा। तो देखिए आगे क्या होता है ब्राह्मण पत्नियों का।
तो यहाँ पे आचार्य लोग लिखते हैं कि भक्त वत्सल भगवान की लीला अद्भुत है। जिन भगवान के चरण कमलों के स्मरण करने से संसार की भूख मिट जाती है, ऐसे श्री हरि अपने बांधवों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, श्री दाम, सुबल आदि ग्वाल बाल भूखे प्यासे होकर उनसे भूख निवारण के लिए निवेदन करो। भगवान को कभी भूख लगती है क्या? भगवान को तो नहीं लगती, सबकी भूख मिटा देते हैं। लेकिन अभी भगवान को ऐसी लीला करनी थी, वो ब्राह्मण पत्नियां कई सालों से भगवान को याद करी, तपस्या करी थी, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उनको भूख लगी और ग्वाल बालों को उनके पास में भेजा। उन भगवान ने ये विचार किया कि इन ब्राह्मण पत्नियों को भी मेरे को दर्शन देना है, क्योंकि कई सालों से ये मेरा इंतजार करी, प्रतीक्षा कर रही, किंतु अब तक मेरा दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए ग्वाल बालों की क्षुधा निवृत्ति, मतलब ग्वाल बालों की भूख कराने के बहाने, इनके भूख खत्म करने के बहाने आज मैं उनकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा और ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन दूंगा। उनके अभिलाषा पूर्ण करने के लिए संकल्प होकर भक्त वत्सल हरि अपने सखाओं से बोलने लग गए, भैया श्रीदाम, भैया सुबल, यदि तुम लोग भूखे हो तो इसमें चिंता की बात नहीं है। इस वन में कोई फलवान वृक्ष नहीं, फल देने वाला वृक्ष नहीं है, इसलिए वन में तुम्हारी भूख निवृत्ति नहीं हो सकती। निकट में जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ, तुम्हारी भूख की निवृत्ति होगी। और जाके मेरा और बड़े भैया बलदेव का नाम लेना, दाऊ जी का नाम लेना। तुम किसी प्रकार का संकोच मत करना, तुमको मांगने में संकोच हो तो मेरा नाम लेना। ब्राह्मणों का अन्न पवित्र होता है, उस अन्न का भोजन करने से हम सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरीके से उनको भेजा गया था, उन ब्राह्मण बालकों को भेजा गया था, लेकिन वे ब्राह्मण बालक ने ध्यान नहीं दिया ग्वाल बालों की तरफ। तब फिर भगवान ने दूसरी बार बोला कि आप जाके इनकी पत्नियों से मांगो। दूसरी बार आ गए वापिस ग्वाल बाल, फिर बोला जाओ अभी उनकी पत्नियों से मांगो और बोल देना कि कृष्ण बलराम आए हुए और पास में ही है और उनको भूख लगी। वैसे तो उन्होंने बोला था कि भूख भी मत बोलना, वो अपने आप ले आएंगे। तो यहाँ पे जाके फिर आज हम 18वें श्लोक से पढ़ते हैं। श्रुत्वाच्युतम् उपायातं नित्यं तत्दर्शनोत्सुकः तत्कथाक्षिप्त मनसः बुभुव जात संभ्रमा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो हमेशा उत्सुक रहती थी, क्योंकि उनका मन भगवान की कथा सुनने से मुग्ध हो चला था, पहले भगवान के ऊपर वो आकर्षित थे। अतः जो ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हुए हैं, वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत उतावली हो गई कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण बलराम की आयु उस समय 7-8 साल, 7 साल की जब ये लीला हुई। तो इस तरह से जब ब्राह्मण बालकों ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इनको ब्राह्मण पत्नियों के पास में भेजा गया। कल हमने श्रवण भी किया था कि ग्वाल बाली जो भिक्षा मांग रहे थे, ये भगवान की तरफ से मांग रहे थे, और भगवान किसी से भिक्षा, भगवान को जरूरत नहीं, लेकिन भगवान उस व्यक्ति का अन्न लेके उसका उद्धार करना चाहते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण या वैष्णव भोजन करता है तो उसको भूख तो कहीं से भी मिटा सकता है, लेकिन अगर किसी के घर में आता है तो उसका उद्धार करने के लिए आता है। तो यहाँ पे वही हम प्रसंग सुन रहे हैं। उन्होंने ग्वाल बालों ने जाके उन ब्राह्मण पत्नियों से जाके कहा, तो ब्राह्मण पत्नियां की भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का नाम सुनते से ही मूर्छित हो गई, आनंद से। इतना आनंद हो गया कि अरे कृष्ण आए, इनका तो हम कई सालों से, कृष्ण का तो हम कई सालों से इंतजार कर रही थी।
तो अतएव ग्वाल बालों ने सोचा कि इनकी मूर्छा भंग करने के लिए हमें उच्च स्वर से पूरा विवरण सुनाना चाहिए। यह विचार कर गोप बालक उच्च स्वर से बोलने लगे, हे ब्राह्मणियों, कृष्ण बलराम जो है गोचारण करते करते वन में बहुत दूर तक निकट आ गए। इस तरह जब यह सुनकर भी उन ब्राह्मण पत्नियों की चेतना भली मांति नहीं लौटी, तब गोपालकों ने श्री कृष्ण ऐसा बोला कि श्री कृष्ण ने आपसे भोजन की याचना की। यह कहकर तो वो ब्राह्मण पत्नियां बहुत व्याकुल हो गई। बोला, अच्छा श्री कृष्ण को भूख लगी, श्री कृष्ण भूखे प्यासे हैं, चलो 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 जल्दी से उनको भोजन देना है। जैसे ही सुना उनकी मूर्छा खत्म हो गई। इस तरह से भगवान जब पहली बार ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, तब ग्वाल बाल बहुत उदास हो गए थे। कृष्ण को जब बताया ग्वाल बालों ने, कृष्ण तो हंसने लगे थे कि वे ब्राह्मणों की भक्ति के प्रति रुष्ट नहीं हुए। कृष्ण जो है बहिर्मुख व्यक्ति को भगवान में प्रीति विहीन जानकर भगवान के भक्त उन पर रुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति को तो जो कृष्ण से दूर रहते हैं, कृष्ण के बहिर्मुख व्यक्ति जो रहते हैं, वो जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसका भगवान के प्रति प्रीति नहीं, प्रेम नहीं है, तो उनको दुख होता है। वे उनके संग का त्याग कर देते हैं तथा उनके मुख का दर्शन भी नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का मुख देखते नहीं, ऐसे लोगों का मुख नहीं देखते जो भगवान से दूर है, भगवान से विमुख, उन लोगों का मुंह भी नहीं देखते। किंतु भगवान तो उनके प्रति न तो रुष्ट होते, नहीं उनकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते, भगवान जानते कि जीव जो है उनकी माया से मोहित होकर देह और ग्रह में आसक्त, अतः वे बहिर्मुख व्यक्तियों के प्रति रुष्ट न होकर उन्हें माया मुक्त करने का सदैव प्रयास करते हैं। तो भगवान की अगर कोई पूजा नहीं भी करता, भक्ति नहीं भी करता, तो भी भगवान तो नाराज नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि भगवान सोचते हैं कि ये व्यक्ति माया में फंसा हुआ है। इसलिए भगवान ने हंसते हुए ग्वाल बालों से बोला कि तुम अन्न अन्न लेने की भिक्षा अन्न की भिक्षा लेने तो गए थे ब्राह्मणों के पास, किंतु भिक्षा की रीति को नहीं जानते। भिक्षुक यदि दाता के व्यवहार से रुष्ट हो जाता है, भिक्षुक यदि दाता के व्यवहार से रुष्ट हो जाता है, तो उसको कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती। तो मांगने वाले को, जो भिक्षा मांगता है, उसको अगर कोई दाता नहीं देता है तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए, अगले जगह चले जाना चाहिए। भिक्षा करने की संगति संपन्न व्यक्तियों के लिए पास जाना चाहिए। भिक्षा करने के लिए संगति संपन्न, जिन लोगों को भक्तों की संगति अच्छी लगती है, उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसलिए भिक्षुक को क्षमाशील होना चाहिए। भिक्षुक को अगर एक घर से नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नाराज नहीं होना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, अगले जगह चले जाना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जो है ग्वाल बालों को बोले, तुम्हें भिक्षा मांगने नहीं आता। ब्राह्मणों ने भिक्षा नहीं दी, नाराज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले जाओ। तो इस भिक्षुक को क्षमाशील होना चाहिए, जिससे वो दाता के दुर्व्यवहार को बिना उदास हुए सहन कर सके। विशेषकर पुरुषों का हृदय स्वभाव से कठोर होता है, इसलिए उनके पास जाकर अभिष्ट का पूर्ण होना कठिन होता है। किंतु जब याचक, जो मांगने वाला है, उनके व्यवहार से रुष्ट न होकर अगर उनकी पत्नियों से प्रार्थना करता है, तो स्वभाव से कोमल हृदय वाली वे रमणियां निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना पूर्ण कर देती है। अतः ग्वाल बालों, याज्ञिक ब्राह्मणों के दुर्व्यवहार से रुष्ट मत हो, नाराज मत हो, और यहाँ लौट आने के स्थान पर तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाके उनसे अनेक भिक्षा की प्रार्थना करना, तो निश्चित ही वे करुण स्वभाव वाली ब्राह्मणियां तुमको तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। अतः तुम लोगों ने यज्ञ स्थल से लौटकर भूल की। ये कृष्ण बलराम बोल रहे हैं ग्वाल बालों। अब यदि हम लोग यहाँ से घरों की ओर चल जाएंगे तो संध्या हो जाएगी। अतः तुम लोग फिर से जाके उस जगह पे जाओ और अब जाके उन दयालु ब्राह्मण पत्नियों को बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं, पास के गांव में आए वो।
जैसा ब्राह्मणों ने उपेक्षा की, उनकी पत्नियां वैसी उपेक्षा नहीं करेंगी। यद्यपि उन लोगों ने, उन ब्राह्मण पत्नी ने कभी मेरे दर्शन नहीं किए हैं, उन ब्राह्मण पत्नी ने आज तक मेरे दर्शन नहीं किए, फिर भी वो मुझे बहुत प्रेम करती है। कृष्ण बोल रहे हैं ग्वाल बालों से, तुम जाओ उनसे भिक्षा मांगो, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैंने कभी उनको दर्शन, उन्होंने मेरे कभी दर्शन नहीं किए। मेरे उनको बस जाके बोलना कि मैं आया हूँ पास के गाँव, इससे वो तुमको खुश होकर तुमको बहुत सा अन्न प्रदान करेगी, बहुत सारा भोजन प्रदान करेगी। दयामयी ब्राह्मणी के पास जाकर तुम्हें अन्न की मांगने की भी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही तुम अभी दोपहर में जाओगे, मध्याह्न काल में, वो समझ जाएंगे कि हम भूख से व्याकुल हैं। अतः एक क्षण भर का विलंब नहीं करेगी और तुम्हारी भूख को हटाने के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए बिना मांगे तुम्हें बहुत सारा व्यंजन दे देगी, बहुत सारा भोजन दे देगी। अभी मध्याह्न का धीरे धीरे दोपहर हो रहा है खत्म, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो गाय चराते हो दिन भर से, सुबह गाय चराते, आज भोजन भी नहीं लाए, टिफिन भी नहीं लाए। इस वन में तो फल फूल भी नहीं है। अतः तुम लोग जाओ और उन ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाओ। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त चूड़ामणि ब्राह्मण पत्नियों की विविध प्रकार से प्रशंसा की और ग्वाल बालों को फिर से बोला कि तुम फिर से एक बार जाओ। पहली बार में तो उदास होके आ गए थे, मिला नहीं था कुछ, जब ब्राह्मणों के पास गए थे। यह जानकर कि चलो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाके मिलेगा, ग्वाल बाल खुश हुए। अतः वे तुरंत यज्ञ स्थली के चल पड़े। इस बार जहां ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे उधर देखा भी नहीं उन्होंने कि ब्राह्मण लोग खड़े, वे सीधे ब्राह्मण पत्नियों के पास चले गए। यज्ञिक ब्राह्मण जो थे, जिस गांव में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, वे उसी गांव में रहते थे और राजधानी मथुरा में पुरोहित करते थे। ये पुरोहित थे। यज्ञ अनुष्ठान के समय ब्राह्मण यज्ञ स्थली में एक साथ मिलकर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी पत्नियां भी एक साथ मिलकर यज्ञ स्थली के पीछे भोजन बना रही थी, रसोई में भोजन बना रही थी तथा आवश्यकता के अनुसार यज्ञ कार्य में भी सम्मिलित हो जाती थी। पत्नियां पीछे भोजन बना रही थी, यज्ञ के बाद जो भंडारा होगा, और बीच बीच में यज्ञ में भी आ जाती थी, और ब्राह्मण लोग खाली क्या है, यज्ञ कर रहे थे। तो ब्राह्मण पत्नियां रसोई बनाकर, सुंदर वस्त्र पहनकर, सिंदूर एवं अलंकारों से विभूषित होकर पाकशाला में, मतलब किचन में, रसोई में बरामदे में बैठ जाती थी और सभी मिलकर प्रसन्न मुद्रा में कृष्ण की कथाओं की चर्चा करती थी। यद्यपि उन ब्राह्मण पत्नी ने कभी भी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, अथवा उन पति सेवा परायण ब्राह्मणों के लिए नंदालय में जाकर ब्राह्मणों ने भी दर्शन नहीं किए थे कभी, वृंदावन में जाके। हालांकि मथुरा से वृंदावन पास में, लेकिन वो भी नहीं गए थे कभी दर्शन करने, सुनते रहते थे ब्राह्मण पत्नियां। और श्री कृष्ण कभी गोचारण के लिए मथुरा में भी नहीं आए, वो वृंदावन में ही गोचारण करते थे। फिर भी ब्राह्मणी ने दूसरे जो वृंदावन से आती थी, जो स्त्रियां आती थी वृंदावन से दूध मक्खन देने आती थी, उनसे सुन रखा था कृष्ण बलराम के बारे में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते, बहुत सारी लीलाएं सुन रखी। ये मथुरा की स्त्रियां कभी वृंदावन गई नहीं कृष्ण के दर्शन करने, बस वृंदावन की जो स्त्रियां आती थी मक्खन दूध बेचने, वो सुनाती थी। तो इन ब्राह्मण पत्नियों की बहुत सालों से इच्छा थी कि कभी कृष्ण आएंगे तो इतना दर्शन करेंगे। तो जब उनको पता लगा कि पास में आए हुए हैं, पास के गांव में, और उनको भूख लगी, तो बहुत खुश हुए। फिर ब्राह्मणी ने दूसरों के मुखों से कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, लीला विलास आदि के विषय में सुनकर मन ही मन उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने पूरा अपने आप को कृष्ण की शरण में चली, खाली सुन के, अभी दर्शन भी नहीं किए थे ब्राह्मण पत्नी। वे जब घर का काम करती थी तो मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया करती थी, और जब अवसर मिलता था तब सभी मिलकर कृष्ण की लीला कथाओं की चर्चा किया करती थी। वो सारी ब्राह्मण पत्नी अभी तक दर्शन नहीं हुए थे। हालांकि मथुरा से वृंदावन तो अभी जाएंगे तो आधा घंटा भी नहीं लगता, लेकिन उस समय वो पैदल दूर था, तो इसलिए वो जा नहीं सकती थी, अभी तक दर्शन नहीं किया। और सभी मिलकर कृष्ण की लीला कथा की चर्चा करती थी, पूरा अपना काम करते करते। भक्त वत्सल, भक्तों के जो प्रेमी है, श्री नंद नंदन कृष्ण जो है, इन सब भक्त चूड़ामणि और अपने चरण कमलों के दर्शन की अभिलाषी ब्राह्मण पत्नियों को कृतार्थ करने के लिए, इनके ऊपर दया करने के लिए आज इस मथुरा के सीमांत प्रदेश अशोक वन में गोचारण के लिए आए थे। तो भगवान इस जो आज जिस गांव में गोचारण के लिए आए थे, ये मथुरा के एकदम पास था। ये वृंदावन में था लेकिन मथुरा के एकदम पास था। तो ये किस लिए यहाँ पे आए थे गोचारण करने, भगवान को याद था कि इनको ब्राह्मण पत्नी को दर्शन देने, तो अभी पास में आने में हमको दिक्कत नहीं होगी कुछ, इसलिए वहां तक गाय चराने गए थे।
जब ये ग्वाल बाल याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों के सामने उपस्थित हुए तो वो पत्नियां रसोई आदि का कार्य समाप्त कर एक साथ बैठ के कृष्ण की लीला कथा कर रही थी उस समय वो पत्नियां सब। तो कृष्ण की लीला कथा में इस प्रकार खोई हुई थी कि वे अपने सामने खड़े होकर ग्वाल बाल को नहीं देख पाई। ग्वाल बाल उनके सामने आ गए जिनको कृष्ण भेजा था, लेकिन वो ब्राह्मण पत्नियां देख नहीं पाई। कृष्ण कथा में आपस में बातचीत में कृष्ण कथा में इतनी बिजी थी। ग्वाल बाल कृष्ण कथा में उनकी ऐसी तन्मयता देखकर आनंदित हुए और उच्च स्वर में बोलने लगे, हे ब्राह्मण पत्नियों, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। ग्वाल बालों की मधुर कंठ ध्वनि को सुनकर ब्राह्मणियों के हृदय में मानो किसी अभिनव भाव का उदय हुआ। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा, श्रृंग वेत्र विषाण वेणु नुपुर वनमाला आदि से सुशोभित बहुत सारे ग्वाल बाल सामने खड़े। उन्होंने देखा कि वेणु लिए हुए, नुपुर वनमाला पहने हुए बहुत सारे ग्वाल बाल एक साथ खड़े हुए सामने। वो उनकी सुंदरता देख के ठगी सी रहेगी, इतने सुंदर ग्वाल बाल। उन्होंने देखा, हमने आज तक ऐसा वेश कभी नहीं देखा। वे विचार कर कि हमने कृष्ण की वेशभूषा के विषय में जैसा सुना है, इनकी भी वेशभूषा ऐसी ही, तो क्या वे कृष्ण से संबंधित कोई है क्या? जब ग्वाल बालों को देखा तो उनको लगा कि कृष्ण से संबंधित है क्या, बिल्कुल कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने ब्राह्मण पत्नी ने आज तक कृष्ण को देखा नहीं था, खाली उनकी बात सुनी थी। तो उनको ग्वाल बालों को देख के अरे कृष्ण से संबंधित तो नहीं गया, क्योंकि कृष्ण जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अगर ये कृष्ण से संबंधित तो आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अभी तक हमने कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और कभी होगा भी हमको इसको पता नहीं, इसकी संभावना नहीं है। परंतु आज कम से कम उन लोगों का तो दर्शन हो गया जो कृष्ण से संबंधित है। अतः जब उनका दर्शन हमें हो गया तो एक दिन कृष्ण का भी दर्शन हो जाएगा, जब उनके भक्तों का दर्शन हो गया। इस प्रकार भी अभी विचार कर रही थी, तब तो ग्वाल बाल थोड़ा जोर से बोले, हे ब्राह्मणियों, हमारे नंद नंदन कृष्ण गोचारण करते करते अशोक कानन में आ गए, उपस्थित हो गए पास में। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। वे कभी इतनी दूर गोचारण के लिए आज तक आए नहीं है, इतनी दूर आ गए। आज अचानक वन की शोभा देखते 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 यमुना के तीर पर स्थित आके अशोक वन में आ गए, पास में ही है। इतनी दूर आने के कारण कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल बाल अत्यंत थक गए हैं और भूख से पीड़ित। अतः कृष्ण ने हमें यहाँ आपके पास कुछ अन्न की भिक्षा के लिए भेजा है। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों से इस प्रकार निसंकोच भाव से अन्न की भिक्षा मांगने में लज्जित नहीं हुए, क्योंकि उन ब्राह्मणी का श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। यह देखकर ग्वाल बालों ने उनसे अपनापन हो गया। आगे के श्लोक में बोलते हैं कि वे ब्राह्मण पत्नियां तो बहुत दिनों से वैसे ही कृष्ण की मनोहर लीलाओं को सुनती थी। उनका मन तो कृष्ण में लग चुका था। उनके मन में सर्वदा कृष्ण के प्रबल दर्शन की प्रबल उत्कंठा लगी हुई थी। तो श्री कृष्ण के समीप आने की सुनकर वे अब तो बहुत उतावली हो गई हो। और जब उनको पता लगा कि श्री कृष्ण भूखे प्यासे हैं तो उनका चित्त व्याकुल हो गया। अरे कृष्ण भूखे प्यासे हैं, हमारे कृष्ण भूखे प्यासे हैं। वो मन में तिरस्कार सोचने लगे, अरे पागल मन, हमारे प्रिय कृष्ण भूखे प्यासे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। उस तुरंत मूर्छित हो गई, हमारे कृष्ण भूखे प्यासे। उनको जब सुना उन्होंने ग्वाल बालों से, तो अभी क्या बोलते हैं आगे? आगे 19वें श्लोक में बोलते, चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने अभिशस्त्रु प्रियम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणियों ने बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से भरपूर भोजन सब भर लिए, बड़े बड़े पात्र भर लिए, सब सारा भोजन भर लिया। और उसमें 4 प्रकार के भोजन थे। कौन सा भोजन में 4 प्रकार? एक तो खाने वाला, चबाने वाला होता है, एक पीने वाला, जैसे कोई जूस होता है, रस होता है, एक पीने वाला, खाने वाला, एक चाटने वाला, जैसे कोई चटनी या कुछ चाटने वाला होता है। तो चाटने वाला, चबाने वाला, खाने वाला और पीने वाला, इस प्रकार के चतुर्विधा 4 प्रकार के भोजन लेके उन्होंने बर्तनों में भरा। क्योंकि उनको जैसे सुना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, इतनी व्याकुल हो कि उनके पतियों ने उनको रोकने की कोशिश की, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो कुछ सुने नहीं, वो तो पूरे लेके चली ग्वाल बालों के, बोले बोला हमारा कहाँ पे कृष्ण बता। पास में ही थे कृष्ण, पास के जंगल में गाय चराने गए। तो जैसे नदियां समुद्र के ऊपर तेजी से बहती है, उनके पतियों ने पूछा कहाँ, रोकने की कोशिश, कहाँ जा रहे हैं लेके, इतना अभी तो यज्ञ का भोजन। वो कुछ सुना नहीं, वो तो कृष्ण से इतना प्रेम था उनका, वो लेके जो है जंगल की तरफ भागी जहाँ कृष्ण बलराम।
क्योंकि उनको सुना कि जैसे ही कृष्ण बलराम को भूखा लगा तो उनको बहुत ज्यादा अपने आप को लगा कि अरे कृष्ण बलराम को भूख लगी, उन्होंने तो कृष्ण के आज तक दर्शन नहीं किया था। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने स्वादिष्ट करी। तो 4 प्रकार के भोजन, चबाने वाला होता है जो हम रोटी चावल ही खाते, चबान, चूसने वाला, कई जैसे चूसने वाले भोजन रहते हैं, चूस के रख देते हैं, एक चाटने वाला रहता है और एक पीने वाला रहता है। 4 प्रकार के भोजन, चारों प्रकार की भोजन सामग्री पात्रों में ली, बर्तन में भरी और अपने प्रीतम कृष्ण के पास जाने के लिए ठीक उसी प्रकार निकल पड़ी जैसे नदियां सारी की सारी तेजी से समुद्र की तरफ जाती। और ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि ये पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां तो बहुत समय से श्री कृष्ण के रूप की लीला, गुण की लीला, सौंदर्य आदि दिव्य गुणों से सुनती आ रही थी बहुत टाइम, उन जिसके कारण उनका हृदय उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। उनके पति, पिता, भाइयों, बंधुओं ने उनसे जाने से रोका, कहाँ जा रहे हो तुम? परंतु वो तो चली चली जा रही थी। वहां जाकर सीधे कहाँ चली गई? अशोक वन में, जहाँ कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे। कृष्ण बलराम गाय चरा रहे थे। इस प्रकार से बिना किसी अवरोध के कृष्ण के पास कैसे चली गई? तो बोला गया कि जैसे नदियां बिना बाधा के समुद्र की तरफ चली जाती, क्योंकि उन्होंने भगवान के कृष्ण, पहले तो कृष्ण का आज तक दर्शन नहीं किया और ऊपर से कृष्ण भोजन मांग रहे, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? इसलिए रुकी नहीं। उनके पिता ने, माता ने, भाई, बंधु, पति, सबने रोका, लेकिन वो तो जा रही थी तेजी के साथ। आगे बोलते हैं 22वें श्लोक में बोलते हैं, इक्कीस से 20 में, 21 से 22 में बोलते हैं, निषिध्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सुते भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुता धृताशया यमुनापवने अशोक नवपल्लव मंडिते विचरन्तं व्रतं गोपे सग्रजं ददृशु स्त्रिय। तो सबने रोका, पतियों ने, भाइयों ने, सब ने, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते हुए वे कृष्ण को देखने की आशा विजयी हो गई। कृष्ण पास में आ गए तो क्यों नहीं देखने जाएंगे? इतने सालों से कृष्ण का प्रतीक्षा करें, कभी कृष्ण आएंगे। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में देख लिया कृष्ण बलराम को। एक बगीचे में कृष्ण बलराम घूम रहे थे। इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न हुई उनको देख के। आगे 22वें श्लोक में बोलते हैं, श्यामं हिरण्य परिदम वन्यमाल्या, पीछे पढ़ते हैं इसको, श्यामं हिरण्य परिधिम वन्यमाला बरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतां से विनास्ति हस्तम इतरेण गुदुनानम अब्जम कर्ण उत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। उन्होंने, ब्राह्मण पत्नियों ने पहली बार कृष्ण को देखा था। कृष्ण का रंग एकदम श्यामल था, उनके वस्त्र सुनहले थे। कृष्ण पीतांबर पहनते, पीले वस्त्र, सुनहरे पीले वस्त्र पहनते, रंग श्याम का था। वे मोर पंख लगाए हुए थे, सिर में मोर पंख लगाए थे और रंगीन खनिज जो वन में कई बार कलर के, अलग अलग कलर के पत्थर मिलते हैं, उससे अपने आप को सजाया हुआ था। फूल की कली का गुच्छा और जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण की थी। जंगल की माला उन्होंने बनाई थी, वो धारण की हुई थी। कृष्ण का ये वेश था। और नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे, जैसे कोई नाटक जो नृत्य करने वाला था, ऐसा बालक, ऐसा कृष्ण का शोभा था। ब्राह्मण ने देखा और वे, उन्होंने देखा कि कृष्ण अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पे रखे हुए थे और दूसरे से कमल को फूल को घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनिया, कानों में फूल के वो बने हुए थे, फूल की पहने थे कि कृष्ण ने, वो सजे हुए थे। और उनके बाल जो है गालों तक लटक रहे थे, ऐसे घुंघराले बाल थे। और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था, कृष्ण हंस रहे थे, कमल जैसा मुख था। ये ब्राह्मण पत्नी ने कृष्ण का ऐसा दर्शन किया वहां पे वन में जाके। और तो ये कमल क्यों घुमा रहे थे? बोलते हैं कि लीला कमल को इसलिए घुमा रहे थे कि
वो सोच रहे थे कि तुम सभी ब्राह्मण पत्नियां बहुत भाववती हो, अतः तुम्हारे हृदय कमल को अपने हाथ में लेकर मैं इसे उत्सुकता से इसे घुमा रहा हूं, अथवा तुम सब भाववती हो, इसलिए देखो उत्सुकतावश लीला कमल घूमने से मेरा हृदय घूम रहा है, मैं यही तुम लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। इस प्रकार मेरे द्वारा किए गए स्वाभियोग के कारण तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। जिनके दोनों गालों जिनके दोनों कालों में कमल, गालों पर चंचल अलकावलिया, वो पत्थर जो वन में अलग अलग पत्थर रहते हैं उससे ऐसा ऐसा सजाया हुआ था कृष्ण, और मुख पर सुंदर हंसी थी, ऐसे श्री कृष्ण को उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, दर्शन किए दूर से, जब वो तेजी से आ रहे थे भोजन लेकर। आगे बोलते हैं 23वें श्लोक में, कहते हैं प्राय श्रुत प्रियतम उदय कर्णपुरे यस्मिन् निमग्न मनसः तमात् अक्षिरन्ध्रे अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिभ्यतापं प्राज्ञं यथा विमतय विजहु नरेंद्र। इसके बाद आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से, बहुत समय से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था, उनका मन सुन रखा था, और उनका यश और उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुके थे। कृष्ण की बात सुनना ही सारे टाइम उनका आभूषण बन चुका था उन ब्राह्मण पत्नियों का। उनके मन सदैव कृष्ण में लीन रहते। अब उन्होंने अपने नेत्र के छिद्रों से ऊपर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया, और फिर दीर्घ काल तक हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। अब तो ब्राह्मण पत्नी को पहली बार कृष्ण के दर्शन हुए, जितने इतने सालों से सुन रही थी, उन्होंने आंखों से पूरा उनको अपने हृदय में बसा लिया। अब तो देखने की पहली बार दर्शन हुए, बहुत देर तक देखती रही उनको कृष्ण को। इस तरह अंततः उनकी वियोग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही, जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता को त्यागते। तो ये इतने टाइम से जो इन ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण से विरह देखने की इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हो गई। जिस तरह से मुनिगण जो है, मुनिगण जब अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं तो उनका मिथ्या अहंकार की चिंता चली जाती है। इस प्रकार से कृष्ण ने जो है, कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, ब्राह्मण पत्नियों ने देखा। आगे 24वें श्लोक में है, तथा त्यक्त सर्वाशा प्राप्ता आत्मदिदक्षया विज्ञाय अखिल दृष्टा प्राह प्रासित आनन। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण समझ गए कि किस तरह से अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें दर्शन करने आई। इन्होंने सारी सांसारिक आशाओं को त्याग करके ये ब्राह्मण स्त्रियां केवल मेरे को देखने आई है। अतः कृष्ण अपने मुख पर हंसी लाते हुए कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों से इस प्रकार बोला। कृष्ण अपने उनको इस प्रकार से बोला, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी की बुद्धि के साक्षी, वे सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए वे जान गए कि ब्राह्मण पत्नियां किस तरह से अपने पति, पिता, भाई और पुत्र आदि के रोकने पर भी अपने सगे संबंधियों और विषयों की आशा का परित्याग कर मेरे दर्शन की अभिलाषा से यहाँ मेरे पास आई। अतः उन्होंने मुस्कुराते उनसे कहा, ब्राह्मण पत्नियां, ऐसे बता दें कि ब्राह्मण पत्नियां तो कृष्ण के सामने भोजन रख के मूर्छित हो गई। उन्होंने पहली बार कृष्ण को देखा, भोजन रखा और मूर्छित हो गई, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की बुद्धि के दृष्टा है, अर्थात समस्त प्राणियों की बुद्धि के वृत्ति की साक्षी स्वरूप में वे भगवान कृष्ण हंसते हंसते कहने लगे। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि ग्वाल बालों के मुख से श्री कृष्ण के आगमन की बात और उनके भूखा होने के कारण अन्न की भिक्षा की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणी की क्या दशा हुई, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने पहली बार कृष्ण का नाम तो सुना और श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि की कथा सुनी थी, तभी से श्री कृष्ण मानो उनके हृदय में बस गए थे, और एक क्षण भी वो कृष्ण को भूल नहीं सकी थी। वे अभ्यासवश और कर्तव्य ज्ञान के अधीन होकर देह देह चेष्टा करती थी। वो शरीर के तो खाली काम इसलिए करती थी कि खाना है, भोजन बनाना है, अपना कर्तव्य करती थी,
लेकिन मन से पूरा कृष्ण में ध्यान, किंतु उनके मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। परंतु ब्राह्मणी अपने हृदय में कृष्ण को पाकर भी मानव संतुष्ट नहीं थे। उनको तो कृष्ण के दर्शन चाहिए थे, पहले हृदय में थी जब तक दर्शन नहीं होते। वे एक बार उनका दर्शन करने के लिए उत्सुक थी, किंतु इस प्रकार से उनकी अभिलाषा पूरी होगी। उन्हें आशा नहीं थी कि एक दिन कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान करके तो बड़े बड़े मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते रहते हैं, फिर भी कृष्ण के दर्शन नहीं होते। किंतु भक्त जो है अपने हृदय में दर्शन करके तृप्त नहीं होते। वे तो कृष्ण को नयन भर के देखना चाहते हैं और साक्षात रूप से उनकी चरण सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए भक्त चूड़ामणि ब्राह्मण श्री कृष्ण को सर्वदा ध्यान में अनुभव करने के पश्चात साक्षात दर्शन के लिए हर समय उत्कंठित रहती थी कि कब श्री कृष्ण के दर्शन हो। वे हमेशा कृष्ण कथा की चर्चा करती थी सब स्त्री आपस में, और ऐसा सोचती थी कि इस तुच्छ कुल शील धैर्य लज्जा आदि के मोह जाल में फंसकर श्री कृष्ण के विरह में तप कर हमें क्या लाभ हो रहा है। अभी तक श्री कृष्ण नहीं मिले, हम इन परिवार और सब में फंस गए। हमें कुल शील आदि को तिलांजलि देकर किसी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना चाहिए तथा चिरकाल के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन अगले क्षण मानो उनको कोई रोक देता था, इसलिए वो संभव नहीं हो पाता था। तब हमारे भाग्य में श्री कृष्ण का दर्शन संभव नहीं था, ऐसा सोचकर वे नेत्रों से आंसू बहाकर विलाप करती रहती थी। इस प्रकार में कृष्ण विरह में बिना कृष्ण के उन्होंने कितने वर्ष बिताए, इसकी कोई सीमा नहीं थी। इतने साल बीत गए थे, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था पहले। किंतु किसी भक्त की तीव्र उत्कंठा होने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी इतने सालों से उनके कि कृष्ण की दर्शन तो भगवान तो एक दिन इच्छा पूरी करता है। इसलिए आज गोचारण के बहाने श्री कृष्ण मथुरा की सीमा पर उपस्थित हुए और उन्होंने अनुरागिनी ब्राह्मण पत्नी को दर्शन देने के लिए भिक्षा के बहाने, भोजन की भूख लगी इस बहाने, कृष्ण को तो भूख नहीं लगती लेकिन उनको भेजा, जाओ ब्राह्मण पत्नियों से भिक्षा मांग के आओ। जब इकबाल बाल गए तो भूख से पीड़ के कृष्ण भूख से पीड़ित है और भोजन मांग रहे तो ब्राह्मण पत्नियां बहुत अधीर उठी। अरे कृष्ण भूखे, कृष्ण भूखे, जल्दी से सारी भोजन सामग्री लेकर सिर पे सिर पे रख के, बड़े बड़े बर्तन सिर पे रख के तेजी से जंगल की तरफ भागे। कहाँ है कृष्ण उनके लिए भोजन देने के लिए। उन्होंने कुल की लज्जा, कुलशील मान भय सब कुछ भूल गए। सबने रोका लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि आज इतने सालों की तपस्या के बाद, इतने साल याद करने के बाद कृष्ण पास के जंगल में आए। वो तेजी से भागी, तेजी से बर्तन लेके भागी। ग्वाल बाल तो मांगने आए थे, वो उनके आश्चर्य की कि तो रुक ही नहीं रही है, तो हमने तो मांगा, ये तो पूरा बर्तन ले लेके खुद ही जा रही है। जब श्री कृष्ण अनुरागिनी ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास अन्य पात्र सिर पर लगकर द्रुत गति से यमुना के किनारे अशोक वन की तरफ गई, तब ब्राह्मण यज्ञशाला से उनका असंभव कार्य चकित हो गया और मन ही मन चिंता करने लगे। कैसा आश्चर्य, उनके पति पिता बंधु सब देखने लगे क्या हो गया इन ब्राह्मण से। वे सभी कुल धर्म परायणता पतिव्रता रमणीय, स्वप्न में भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी पहले, कभी स्वप्न में भी घर से बाहर नहीं निकली थी जो आज। लेकिन उनके पतियों ने सोचा आज ये क्या हो गया इनको, ये भोजन के पास सिर पर लेके यमुना किनारे क्यों दौड़ी जा रही है। इसके पश्चात उन लोगों ने देखा कि बहुत से ग्वाल बाल भी उनके साथ जा रहे हैं। उनको ये रहस्य समझते देर नहीं लगी कि इन ग्वाल बालों ने जब हमसे, पतियों ने सोचा कि जब ग्वाल बाल हमसे भिक्षा मांगने आए थे, हमने इनको भिक्षा नहीं दी थी, अतः इन्होंने ब्राह्मणियों के पास जाके भिक्षा मांग ली। स्त्री हृदय स्वभाव से कोमल होते हैं और ग्वाल बालों की आकृति भी मनोहर है, इसलिए उनको भूखा जानकर ब्राह्मणियां दयावश परवश होकर उनके भोजन के लिए अन्न लेकर जा रही थी। किंतु उनको जाने की क्या आवश्यकता थी, तो ग्वाल बाल तो भोजन मांगने आए थे। वे तो गोपाल को भी दे सकती थी कि क्योंकि मांगने तो वो आए थे, उनको दे देती। ग्वाल बाल क्या मोहिनी विद्या जानते हैं जो उन्हें मोहित करके ले जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो उनको रास्ता न देखकर उनके पीछे पीछे कर जा रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगे ब्राह्मण पति पिता कि क्या हो गया इनको, कैसे जा रहे हैं हमारी पत्नियां, कैसे जा रही बात। इधर कृष्ण अनुरागिनी और ब्राह्मण क्रमशः यमुना के किनारे बढ़ती चली जा रही है, बर्तन से पहले के सारे भोजन लेकर। यह देखकर याज्ञिक ब्राह्मण भी स्थिर नहीं रह सके। वे उसी क्षण यज्ञ कार्य को छोड़ के, ब्राह्मण जो पति थे वो भी ब्राह्मणी को पास जाके जोर जोर से बोल लगे, अरे ब्राह्मणियों तुम सब तो कुलवती हो, पतिव्रता भी हो, अभी तक तुम पतिव्रता रही, तुम स्वप्न में भी घर से, सपने में भी घर से बाहर निकली, आज क्यों जा रही, क्या कर रही हो। ग्वाल बालों को अन्न देने की तुम, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उन्हें अन्न दे दो, तुम स्वयं क्यों जा रही हो।
तुमने सबका घर कैसे घर से बाहर जाना क्या अच्छी बात है क्या? याज्ञिक ब्राह्मणों इस प्रकार कितनी बात कही, किंतु इस बार कृष्ण अनुरागिणी उन ब्राह्मणियों ने एक भी नहीं सुनी। वे क्रमशः यमुना के किनारे जाती जा रही। यह देखकर ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया। उन्होंने शीघ्रता से उनके सामने जाकर दोनों हाथ से उनको रोक पत्नियों को रोकने का प्रयास किया, कहाँ जा रही हो? परंतु सफल नहीं हो पाए। पत्नियों ने हाथ उठाए और सीधे यमुना की उधर जा रही थी, ऊपर बर्तन लेकर। संसार के सभी लोग मिलकर भी आज इन ब्राह्मणियों को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज भक्त वत्सल भगवान कृष्ण यमुना के किनारे अशोक वन में आकर उनको दर्शन देने के लिए और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। भगवान आज आकर्षित कर रहे हैं। अतः जब स्वयं भगवान किसी को आकर्षित करते हैं तो उसके मार्ग में कोई बाधा पहुंचा सकता है? इसलिए आज ब्राह्मण पत्नी को रोक नहीं पा रहा था, आज तक जो घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि भगवान उनको आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने कुल की मर्यादाशील मान मर्यादा जितने भी बंधन थे, जो आज तक नहीं तोड़ पा रही थी, आज उन्होंने पूरे तोड़ दी, उपेक्षा करी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। अंततः कृष्ण अनुरागी ब्राह्मणियां श्री कृष्ण के अनुराग के प्रबल स्रोत में बहती हुई समस्त बाधा विपत्तियों को पार करते यमुना के तीर पर स्थित अशोक वन में जाकर स्थित हुई, जहाँ कृष्ण बलराम आए हुए थे। जब उनके पति रोक नहीं सके तो पति फिर से आ गए वापिस और अपना यज्ञ काम करने लगे और अपने अपने काम में लगे। उधर तीरवती अशोक वन में आकर दूर से ही उन्होंने जब चित्त आकर्षक कृष्ण को देखा तो परम आनंद में खो गई। और इतने दिनों की श्री कृष्ण चरण दर्शन की अभिलाषा, इतने दिनों की आशा थी जो कृष्ण से मिलने की, आज परिपूर्ण होने से उनके विरह का ताप शांत हो गया। अशोक वन में आकर उन्होंने मन में सोचा कि अशोक वन, उन्होंने बोला कि इन अशोक वृक्षों का नाम, इन अशोक वन में इसका नाम सार्थक हो गया, इसका नाम सही, क्योंकि आज इस अशोक वन ने हमारा शोक दूर कर दिया। यहाँ पे कृष्ण बलराम आ गए, इस वन में आकर हमारा आज शोक सारा दूर हो गया। ये सब ब्राह्मण पति ने सोचा। आगे गोपाल चंपू में आता है, यत्र भूसुर भार्यास्तम सुर भावे पदम ययु अशोक कारणम तत्व बभू अशोक कारणम। जिस वन में आकर ब्राह्मण पत्नियों ने देव वंदित श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन किया, वह अशोक वन उनके लिए यथार्थ में अशोक वन हो गया, सारा शोक दूर हो गया। ब्रजराज नंदन कृष्ण की दिव्याति दिव्य इंद्र नीलमणि को भी पराभूत करने वाली सुंदरता से मानो अशोक वन नील ज्योति से उद्भासित होकर एक अभिनव शोभा को धारण कर रहा था। कृष्ण के वहां पे रहने से, कृष्ण बलराम के वहां खड़े रहने से पूरा वन और भी ज्यादा शोभा पाने लगा। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर धारण किए पीले वस्त्र, पीले पीतांबर नीलमणि की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। उनके वक्षस्थल में माला, वैजयंती माला पहनी थी, बड़ी लंबी वाली, वो हिल रही थी। मस्तक पर मोर पंख लगा हुआ था। विविध प्रकार के पुष्प गुच्छों और गैरिक धातुओं से कृष्ण अपने आप को, जंगल में गाय चराने जाते थे, सब बालक मिलकर खेलते थे और अपने थोड़े अलग अलग कलर के पत्थरों के कलर को अपने इधर उधर सजा के लगा लेते साथ में, और मोर पंख, जो मैया यशोदा तैयार करके बेचती थी वो तो छोड़ देते सारा, और ऊपर से अपने आप को तैयार कर लेते। वन में खेलते खेलते गाय चरा रही हो, इधर से कोई वनमाला, कोई कुछ, कोई मोर पंख, कोई किसी तरीके से अपने आप को सजा लेते। तो शरीर चित्रकारी से उनके श्याम अंग की शोभा और भी बढ़ गई थी। वे अपने एक सखा के कंधे पर बायां हाथ रखकर इस तरीके से, जैसे फ्रेंड के ऊपर हाथ रखते हैं, तो बलराम के ऊपर हाथ रख के एक हाथ से कमल घुमा रहे थे ऐसा। और उनके कानों में स्थित निर्मित कुंडल, जो फूलों की कुंडल बने हुए थे, ललाट पर चारों में फूले, उनके केश बाल जो बिखरे हुए घुंघराले बाल थे बिखरे हुए थे। इस तरह उनके मुख कमल की शोभा बढ़ा रहे थे। कृष्ण की शोभा और भी बढ़ गई। श्री कृष्ण अनुरागिनी ब्राह्मणियां बहुत दिनों से एक बार कृष्ण के चरणों के दर्शन के लिए लालायित थी, किंतु इतने दिनों तक उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। वे निरंतर श्री कृष्ण के असौम्य रूप, गुण, लीला आदि के विषय में श्रवण करती थी। श्री कृष्ण की कथा उनके कानों के आभूषण थे, उनके कानों के आभूषण, कथा ही सुनना उनका आभूषण था। और श्री कृष्ण सुधा रूपी सर्वदा सुधा धारा से श्री कृष्ण के कथा की जो अमृत धारा, उसको अपने कानों में हमेशा सुनती रहती थी। इसके अतिरिक्त उनके कान में कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर पाती थी, और मुख से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उच्चारण नहीं करती। मुख से कृष्ण के अलावा कुछ निकलता नहीं था, कानों से कृष्ण के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था, मुख से कृष्ण के अलावा कुछ बोलती नहीं थी।
श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीर्तन, हृदय में निरंतर श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण उनका एकमात्र मुख्य कार्य था। आज वे कृष्ण की कृपा से उन्हीं के द्वारा ग्वाल बालों से उनके आगमन की बात सुनकर जैसे यमुना के तीर में अशोक वन में उपस्थित हुई, अपने चिरकाल से अभिलित वस्तुओं को नयन में पाकर भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण के दर्शन पाके भाव विभोर हो गई। वे अपने प्रिय ब्रजराज नंदन कृष्ण को अपने नयन पथ से आंखों से दर्शन करके अपने हृदय में स्थापित कर लिया और परम आनंद में प्रफुल्लित हो। आज दर्शन हुए इतने सालों बाद। श्री कृष्ण अनुरागी ब्राह्मणी हृदय में श्री कृष्ण को उन्होंने गले लगा लिया हृदय में, और परम आवेश में ऐसा खो गई कि उनकी स्मृति में उनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगत है या नहीं, उनके पति है या नहीं, उनके पुत्र है नहीं, यहाँ तक कि वे स्वयं भी है या नहीं, सब कुछ भूल गई कृष्ण के दर्शन करके। बस केवल पुतली की भांति खड़ी थी, जैसे कठपुतली खड़ी रहती है कृष्ण को देख के, ऐसी खड़ी हो, सब कुछ भूल गई, क्योंकि आज इतने सालों बाद कृष्ण के दर्शन। सर्व अंतर्यामी सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों को इस प्रकार सर्व से त्याग कर केवल अपने चरणों के दर्शन करने के लिए आती हुई देखकर उनके प्रति परम प्रसन्न हुए और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए हंसते हुए कहने लगे। अभी हंसते हुए कृष्ण क्या बोल रहे हैं उनसे, हंसते हुए क्या बोल रहे हैं, हम एक बार देखते हैं, सुनते हैं। तो 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी इनके सामने, स्वागतम वो महाभागा आस्यातम करवाम किमा यत्रोदित क्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम ही व। भगवान बोलते हैं अभी तो उन्होंने यज्ञ पत्नी दर्शन किए। स्वागतम वो महाभागा, ऐसे ही शब्द गोपियों को भी बोला था। भगवान कृष्ण का है परम भाग्यशाली महिलाओं, स्वागत है। जैसे वो आई उन्होंने दर्शन के, स्वागत है, कृपया आराम से बैठिए। कृष्ण बोल रहे हैं यज्ञ पत्नी से, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे देखने के लिए आई, ये बहुत अच्छा है, आप मेरे दर्शन करने के लिए आई। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि जिस तरह कृष्ण ने रासलीला के समय गोपियों का स्वागत किया था, वैसे ही ये ब्राह्मण पत्नियों का भी स्वागत किया। ब्राह्मण पत्नियां इतनी बाधाओं, इतने व्यवधान को पार करके आज कृष्ण के दर्शन के लिए आई थी। उन्होंने ब्राह्मण पत्नी का स्वागत किया जो अनेक व्यवधानों को पार करके भगवान का दर्शन करने आई थी, जिससे भगवान के प्रति उनका शुद्ध प्रेम सिद्ध होता है। उपपन्नम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि इन महिलाओं ने अपने पतियों के आदेशों को ठुकरा दिया था, किंतु उनका आचरण तनिक भी उपयुक्त नहीं था, क्योंकि पतियों ने भगवान कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भक्ति को बाधित करने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया। आगे बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलता स्वार्थ दर्शिनः अहेतु के अविहिताम भक्तिम आत्म प्रिय यथा। भगवान बोल रहे हैं, निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतु की तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। कृष्ण उनको यज्ञ पत्नी को बोल रहे हैं, असली लाभ, जिनको असली लाभ क्या है, ये भौतिक लाभ असली लाभ नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं निश्चय कुशल लोग, एक्सपर्ट लोग वो होते हैं, बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने असली लाभ को देखते हैं। और असली लाभ क्या है, मेरी अहेतु की, भगवान बोल रहे हैं मेरी अहेतु की, बिना किसी शर्त के, अविच्छिन्न, बिना किसी बाधा के जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, वही असली लाभ है। क्योंकि मैं तो आत्मा को प्रिय, मैं सबकी आत्मा को प्रिय। भगवान बोलते हैं मैं तो परमात्मा हूँ, इसलिए मैं सब आत्माओं का प्रिय। असली लाभ यही है जो लोग मेरी भक्ति करते हैं। और भक्ति कौन सी, बिना किसी शर्त के। ऐसा नहीं कि मुझको ये चाहिए पहले, ये चाहिए पहले, भगवान ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, नहीं। अब बिना किसी कारण से अहेतु की अविच्छिन्न, चाहे उनकी भक्ति में कितनी बाधा है, ये नहीं है, वो नहीं, ये चीज नहीं है, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये बाधा है, ये बाधा, हमारा परिवार बाधा है, हमारा कुल बाधा, हमारा ये नौकरी बाधा है। वो कुछ बाधा को, सबको बाधा को पार करके जो भक्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं असली लाभ उनको मिलता, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय। तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नी को बतलाया कि वे ही नहीं, अपितु असली हित समझने वाले सारे लोग भगवान की प्रेम भक्ति का आश्रय लेते हैं, जिनको अपना असली हित पता है। ये भौतिक हित, भौतिक संसार का धन और ये सारी चीज असली हित नहीं है।
असली हित जिनको पता रहता है वो भगवान की प्रेम भक्ति का आश्रय ले, वो शरण में जाते। भगवान कृष्ण आत्म प्रिय है, अर्थात हर एक के प्रेम के असली लक्ष्य में, प्रेम का असली लक्ष्य जो है वो भगवान। यद्यपि हर एक व्यक्ति को अपनी रुचि और स्वतंत्रता होती है, किंतु अंततोगत्ता प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्कूलिंग है। इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। हर एक के अंदर जो प्रेम है वो इस संसार में लगाने के लिए नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, हर एक के अंदर जो प्रेम है, प्रेम का आकर्षण है, वो संसार में लगाने के लिए, वो भगवान में लगाने के लिए प्रेम दिया हुआ है, इसलिए प्रेम दिया हुआ है। तो भगवान की लेकिन क्या करते हैं कि सारे जीव संसार में वो प्रेम जो भगवान ने अंदर हृदय में दिया, भगवान में लगाने की वजह से पूरी संसार की सारी चीजों में लगा लेते हैं, तो प्रेम जो है व्यर्थ चला जाता है। दिया किस लिए है? भगवान में लगाने के लिए दिया। तो इसलिए बोला गया है हर एक इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया हुआ निमित्त। भगवान की प्रेमा भक्ति अहेतुकिता अव्यवहिता अर्थात मनोधर्म सकाम इच्छाओं समस्त परिस्थिति की किसी प्रकार से बाधा से रहित होनी चाहिए। भगवान का जो प्रेम है, भक्ति है, बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना किसी भौतिक इच्छा के और बिना किसी बाधा के, जैसे नदी कितनी भी बाधा, कितने भी पत्थर बीच में है, नदी उसको क्रॉस करते तेजी से बहते 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 सारे पत्थरों को क्रॉस करते कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। ऐसी भगवान की भक्ति भी, सारी बाधाएं तो आएंगी बीच में जीवन में, लेकिन उस सारे बाधाओं को क्रॉस करते 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 भगवान की तरफ, भक्ति में कोई बाधा है उसको क्रॉस करके भक्ति चलती रहनी चाहिए। ये भगवान जो इन यज्ञ पत्नियों को, यज्ञ ब्राह्मणियों को बता रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसी चीज को आचार्य लोग बोल रहे हैं। इस तरह से भगवान उनके प्रेम के वशीभूत होकर तथा उनके दर्शनों से उत्पन्न रति के कारण उनके सामने अपना अभिप्राय प्रकट करने पर भी भगवान की लीला शक्ति ने अकस्मात ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में कृष्ण का ऐश्वर्य स्फुरित कर दिया। आगे भगवान बोलते हैं, प्राण बुद्धि मनस्वात्म दार अपत्य धनादय यत् संपर्कात प्रियासन ततः कहनो अपर प्रिय। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण बुद्धि मन मित्रगण शरीर पत्नी संतान संपत्ति इत्यादियों से प्रिय लगता। आत्मा है इसलिए, क्योंकि आत्मा निकल जाती तो फिर शरीर तो जलाने योग्य हो जाता है। इसलिए आत्मा के संपर्क से जीव का प्राण बुद्धि मन मित्रगण शरीर पत्नी संतान संपत्ति उसे प्रिय लगती। अतः आपसे बढ़कर कौन सी अधिक प्रिय वस्तु हो सकती है? ये जो है कृष्ण बोल रहे हैं, अतः आपसे बढ़कर कौन सी अधिक वस्तु प्रिय हो सकती है? मनुष्य को आत्मा से बढ़कर वास्तव में प्रिय कौन सी वस्तु हो सकती है? इसका अर्थ यह है 27वां श्लोक। आत्मा के संबंध के कारण ही तो प्राण बुद्धि मन आत्मीय देह स्त्री पुत्र धन स्वजन आदि समस्त सांसारिक वस्तुएं प्रिय लगती है। आत्मा नहीं है तो क्या प्रिय लगेगा? आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो अमृत हो जाता है। उस आत्मा के भी आत्मा जो परमात्मा है, उस भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उस आत्मा के भी आत्मा मतलब मैं कृष्ण, आत्मा के भी आत्मा मुझसे अधिक प्रिय वस्तु और क्या हो सकती? मैं आत्मा ही जब प्रिय, तो मैं तो आत्माओं का आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा, इससे मुझसे प्रिय क्या वस्तु हो सकती है? श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि मुझसे प्रिय क्या वस्तु हो सकती है? ये ब्राह्मण पत्नियों से बोल। तो भगवान बोलते हैं वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा में मैं श्री कृष्ण अधिक प्रिय हूं। इस युक्ति के कारण बतला रहे कि प्राण आदि अर्थात जिसके संपर्क के कारण प्राण बुद्धि मन देह जीव स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं, जीवों का उस परमात्मा से अधिक प्रिय कौन हो सकता है? इस तरह से
जो है कृष्ण जो है उन यज्ञ पत्नियों को समझा रहे हैं। आगे भी ये समझाएंगे अगले श्लोकों में भी, लेकिन अभी समय होने जा रहा है, तो आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।